हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में बात करेंगे एक एक्सेल के बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला वीलुकअप के बारे में। वीलुकअप एक बहुत ही हैंडी टूल है अगर आप एक्सेल्स पे काम करते हो और आपके पास बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है। यहाँ मैंने एक छोटा सा डेटा सेट लिया है। इसमें हमने नेम, रोल नंबर, एक टेबल कंसिडर किया है और सब्जेक्ट नेम दूसरा टेबल कंसिडर किया है। यहाँ पे मैंने डेटा सेट छोटा रखा है ताकि आपको वेरीफाई करने में आसानी हो। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमारा टेबल ये वाला है, लेट्स कॉल दिस टेबल 2। इसमें हमें रोल नंबर्स चाहिए दूसरे टेबल से। ठीक है, इस वाले टेबल से हमें ये रोल नंबर्स फैच करना है। वैसे ये डेटा सेट छोटा सा है, आप चाहे तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट मैं बात कर रही हूँ उस सिनेरियो के बारे में जहाँ पर आपके पास बहुत सारा डेटा हो, जैसे थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स हो, थाउजेंड्स ऑफ रोज हो। इन सब बाइफर्केशन में आपको बहुत वक्त लग जाएगा और इसमें एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम वीलुकअप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ ही मैं आपको इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताती रहूँगी जो मैंने खुद पूछे हैं और खुद दिए भी है व्हेन आई वाज अ फ्रेशर। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो जस्ट टू बी क्लियर, मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। ये है हमारा टेबल 1, ये है हमारा टेबल 2। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेबल 2 है, इसमें हम लोग रोल नंबर्स फेच करके ले पाएँ ताकि इसी एक टेबल में हमारे पास सारी डिटेल्स हो। तो इसके लिए पहले हम करेंगे, यहाँ पे लगाएँगे इक्वल्स टू वीलुकअप। ये रहा वीलुकअप। एक्सेल में एक अच्छी चीज़ है, जैसे ही आप फॉर्मूला पे क्लिक करते हो, आपको इसके बारे में जो ये कर सकता है, इसके फॉर्मूला का क्या यूज़ है, इसके बारे में पता चल जाता है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, बट इट विल हेल्प यू। कैसे, ये हम देखते हैं। ये है हमारा वीलुकअप का फॉर्मूला, लगा दिया मैंने। यहाँ पर ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब हम किसके रेफरेंस में डेटा फेच करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे राघव का डेटा फेच करना है, राघव का रोल नंबर फेच करना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे दिया कॉमा। नेक्स्ट चीज़, अब हम ये पूरा डेटा सेट जितना भी हमारा टेबल होगा उतना सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मान लो अगर इसके अलावा यहाँ पर भी कोई कॉलम होता, यहाँ पर भी कोई कॉलम होता, हमें उन सारी कॉलम्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेन कॉलम्स कहाँ तक चाहिए, जहाँ तक हमारा जो वैल्यू हमें चाहिए वहाँ तक का कॉलम है। ठीक है, अब मैं इसमें फेच करूँगी फंक्शन की और F4 की। इससे आप देखोगे डॉलर साइन आ गई है। इसमें इसका क्या मतलब होता है, ये रेंज फिक्स हो गई है, मतलब इसके ऊपर नीचे अगर कहीं भी वैल्यूज़ ऐड होती है, स्टिल ये इसी चीज़ को कंसिडर करेगा। जैसे एक्सेल में आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग कंट्रोल डी करते हैं तो G2 का नेक्स्ट कॉलम में जाके G3 हो जाता है। उस तरीके की सेल रेंज या नहीं चेंज होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या दबाया है, फंक्शन की और फिर F4, इससे रेंज लॉक हो जाती है। नॉट इन और नॉट ओनली इन वीलुकअप, बट आप और भी चीज़ों में और रेंज फिक्स करने के लिए F1 F4 यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें हमें क्या करना है, हमें इसे कॉलम नंबर देना है टेबल के स्टार्टिंग से वहाँ तक जहाँ की हमें वैल्यू फेच करनी है। तो ये है हमारा टेबल का स्टार्टिंग। ठीक है, राघव, यहाँ से हम लोग डेटा फेच करेंगे। ये हो गया हमारा राघव सेल, कॉलम नंबर 1। और राघव से कितने दूरी पे है ये रोल नंबर वाला कॉलम, जस्ट 2। तो ये 1 2 यहाँ पर हम प्लेस करेंगे 2। और इसमें होगा एक ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच वाला सिनेरियो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। बट सिंस क्योंकि ये होल नंबर है, हम यहाँ पर 0 और 1 का लॉजिक भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ट्रू और फॉल्स का। अब यहाँ पे मैंने प्रेस किया एंटर। ठीक है, ये रहा हमारी, और इसको मैं कर दूँगी ड्रैग। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास, ये रोल नंबर्स आ गए सारे। ठीक है, अब आप जस्ट, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप ये वेरीफ़ाई करके देख लीजिए कि जैसे राघव का 5, केशव का 10 थिंग। अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी जो आपको नहीं करनी है वीलुकअप यूज़ करते वक़्त। ठीक है? ठीक है, मुझे लगता है कि इतना टाइम तो छोटी कम वैल्यूज़ थी तो आपने वेरीफ़ाई कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इसमें 0 और 1 का क्या सेंस बनता है। यहाँ पे आ गया NA, इसका मतलब हमें इसे ये वाला नाम इस टेबल में कहीं नहीं मिला। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कंट्रोल Z। ठीक है, और
इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, मान लो कि ये डेटा मतलब इसमें आप देख सकते हो एक्सेल में एक और चीज़ कि जैसे यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला पेस्ट हुआ है, इसे अगर आप कहीं भी ले जाके कॉपी करके इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया तो यहाँ पे NA आ गया। NA इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये सेल चेंज हो गया K2 और K2 में हमारा कुछ नहीं है, तो ये इस रेंज से कुछ मैच नहीं कर पाया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो हम इसे सिलेक्ट कर ले, कॉपी कर ले और फिर इसे पेस्ट स्पेशल कर ले। अब आप देखोगे कि ये एज़ अ नंबर आ गया है, ठीक है। अब आप इसे किसी भी सेल में किसी भी टेबल में कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो बिना किसी इश्यू के, या आराम से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सेल के वीलूकअप फंक्शन का एक मेजर ड्रॉबैक जो आपको काफ़ी इंटरव्यूज़ में अगर आप फ्रेशर हो तो पूछा जाता है, मुझे भी पूछा गया था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो एक इसमें एक चीज़ होती है जैसे रोल नंबर, जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ लेकर आती हूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हमें मैच करवानी है, अगर ये उस वैल्यू के राइट हैंड साइड में है जो हमें फेच करनी है, तो वीलूकअप काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे अभी मैंने सिर्फ इसमें इतना किया है कि ये वाला कॉलम यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया है। अब मैं इसमें वीलूकअप लगा के दिखाती हूँ, इक्वल्स टू जैसे वीलूकअप हमें क्या फेच करना है, राघव का रोल नंबर, तो यहाँ मैंने राघव सेलेक्ट किया, कॉमा, यहाँ मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट की, फंक्शन F4 दबाया, कॉमा, सेल 2, ठीक है, 2 कॉलम्स सेलेक्ट किए हमने, सेल 2 हो गया। इसमें ये चीज़ काम नहीं करेगी। अब मैं बताती हूँ आपको, वीलूकअप फॉर्मूला में ही अगर आप देखोगे तो इसी में लिखा हुआ है, वीलूकअप फॉर्मूला में ही आप देख सकते हो, लेफ्ट मोस्ट कॉलम लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इससे आप ये याद रख सकते हो कि वीलूकअप सिर्फ तभी काम करेगा जब इसकी जो लुकअप वैल्यू है वो रेफरेंस वैल्यू के पहले, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ करके दोबारा यहाँ पेस्ट करती हूँ और अब वीलूकअप लगाऊंगी, तो अब मैं सेम फॉर्मूला लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार रिव्यू करके देख सकते हो, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। मैंने सिर्फ इसको ऑर्डर चेंज किया था और बाकी सारी चीज़ें सेम थी, फिर भी इसने NA दे दिया क्योंकि ये वाली जो वैल्यू थी ये हमारी लुकअप वैल्यू के पहले आ गई थी, ठीक है। ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो गया है एक कि what is the drawback of VLOOKUP or what is the limitation of VLOOKUP, drawback of VLOOKUP, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो एक्सेल में एक ही चीज़ करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। मेन जो होता है वो हमारा होता है कि एंड रिजल्ट हमारा जल्दी से और सही से आना चाहिए और मिनिमम एरर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ जिसके ऊपर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी। तो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए या इस लिमिटेशन को हटाने के लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक और वो होता है हमारे पास इंडेक्स मैच, ठीक है। इंडेक्स मैच फंक्शन एक फंक्शन है जो वीलूकअप की तरह हम यूज़ कर सकते हैं वीलूकअप के ड्रॉबैक को कम करने के लिए, मतलब ये हटाने के लिए, मतलब ये हमारी राइट साइड की वैल्यू, मतलब अगर हमारा नेम कॉलम यहाँ आ जाएगा तब भी ये हमें ये वाली वैल्यूज़ निकाल के दे देगा। इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, बट आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। प्लीज़ इस चीज़ में अगर आपको कोई भी डाउट होता है या अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है या बड़े डेटा सेट पे आप इस चीज़ को देखना चाहते हो या प्रैक्टिस के लिए आप डेटा सेट चाहते हो, यू कैन पिंग मी। Please subscribe to my channel and keep liking. Thank you.